पैतृक संपत्ति में कब आपको अधिकार नहीं मिलेगा और इसके संबंध में कोर्ट के क्या अपडेट्स हैं वो आप समझ सकते हैं। देखिए, कई लोग जो है पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट में केस करते हैं या बेचने के रुकवाने के लिए जो है बेचने से रुकवाने के लिए भी केस करते हैं। तो इसके संबंध में क्या कुछ कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं और नियम क्या है, कानून क्या है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैतृक संपत्ति और जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा मुस्लिम कानून में मान्य नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने महिला की हिस्सेदारी की मांग ठुकराई। अब समझते हैं ये मैटर क्या है। और अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू उत्तराधिकार में ये प्रोविज़न जो है वो कहाँ किया गया है, मिथाक्षरा और दाय भाग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन किसी मैटर पे करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए या रजिस्ट्री रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग। जैसे मान लीजिए पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है, कोई फर्जी रजिस्ट्री कर रहा है तो फिर उसे कैसे रुकवाएं। ये सारे टॉपिक, इनके नियम प्लस ड्राफ्टिंग, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे आपको विस्तार में भी मिलेगा कि कोर्ट केस कैसे करें, वाद पत्र के नियम क्या होते हैं, न्यायालय का चयन कैसे करें, वाद तथ्य कैसे लिखें, अनुतोष क्या लिखें। ठीक है, धन अधिकारिकता, इसमें सब कुछ आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, हालांकि जो आप हिंदू उत्तराधिकार देखेंगे तो हिंदू उत्तराधिकार में स्पष्ट मेंशन किया है कि भाई जिस दिन पिता की संपत्ति में, यानी कि पिता के घर जिस दिन पुत्र जन्म लेता है, पुत्र का जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। ठीक है, अब मैं आपको नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो मिथाक्षरा और दायभाग जब आप पढ़ेंगे, हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, तो उसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए थोड़ा मैं आपको उसके बारे में भी समझा देता हूं कि हिंदुओं के लिए कानून कहाँ प्रोविजन किया गया। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखिए क्या मेंशन किया गया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है। ध्यान रखना, पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है और संपत्ति के हस्तांतरण, यानी कि साथियों ट्रांसफर होता है। ठीक है, दान या मान लीजिए विक्रय, ठीक है, करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। यानी कि ये एक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए के घर अगर कोई पुत्र पैदा हुआ बी, तो जन्म से ही इस एक्स प्रॉपर्टी में अधिकार हो गया। अब जबकि बी का भी अधिकार है, हित सरोकार है, तो इसमें स्पष्ट कहा गया कि बी के होते हुए ए जो है अगर बेचता है, ट्रांसफर करता है, तो उसका ये अधिकार नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा अंश उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि उत्तरजीविता के तौर पर बी प्राप्त यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये नियम आप चाहे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हिंदू लोग जो हैं उनके बारे में तो स्पष्ट मेंशन किया। देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, एक कानून जो है वो बहुत बड़ा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कृषि जमीन को लेके थोड़ा बहुत कानून चेंज है। ठीक है, वो अपवादित है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपका कोई ऐसा मैटर है तो विशेषज्ञ द्वारा आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो भी आपके एडवोकेट हैं या जो भी मान लीजिए जानकार व्यक्ति हो उनसे। ठीक है, तो हिंदुओं के बारे में तो ये कह दिया गया। लेकिन कई लोग मुस्लिम होते हैं, तो मुस्लिम के बारे में कोर्ट ने क्या कहा, भाई पैतृक जो हिस्सेदारी की मांग जो थी वो ठुकरा दी। अब देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार संपत्ति पैतृक संपत्ति को जन्म से अधिकार जैसी अवधारणाएं जैसा कि हिंदू कानून में समझी जाती हैं, और वास्तव में ये अवधारणाएं जो हैं वो हिंदू कानून में हैं, मुस्लिम कानून के अंतर्गत लागू नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं पर चलती है हिंदू विधि और मुस्लिमों पर चलती है मुस्लिम विधि। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए आप यूपी उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं चलता, वहाँ पे कृषि की ज़मीन पे चलता है ये। ठीक है ना, यूपीआरसी 2006। ठीक है ना, तो आप समझे ऐसे, मुस्लिम कानून के अंतर्गत लागू नहीं होती हैं। अदालत ने एक मुस्लिम महिला द्वारा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की गई। ठीक है,
संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया गया। क्या निर्णय दिया गया? जस्टिस जेसी दोषी एवं लंबे समय से लंबित परिवार विवाद से जुड़े दीवानी पुनरीक्षण आवेदक और अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे। मामला वडोदरा स्थित कई अचल संपत्तियों को लेकर भाई बहनों के बीच विवाद से संपत्ति में था। ठीक है, जो भाई बहनों के बीच विवाद जो होता है वही था। अदालत ने कहा मुस्लिम कानून में नेवो एक्ट एरिस विवेंटिस सिद्धांत मान्य है, जिसका अर्थ है कि जीवित व्यक्ति का कोई भी वारिस नहीं होता है। किसी संभावित उत्तराधिकार को संपत्ति पर ऐसा कोई प्रत्याशित अधिकार नहीं होता है जिसके आधार पर वह स्वामी द्वारा किए गए विक्रय या उपहार का विरोध कर सके। यानी कि देखिए क्या है, अगर हिंदू हैं आप और एक्स प्रॉपर्टी का जो है आप विक्रय कर रहे हैं, तो पुत्र जो भी मान लीजिए उनके उत्तराधिकारी जो हैं, ठीक है, वो रोक सकते हैं कि भाई देखिए मिथाक्षरा भाग में, मिथाक्षरा में ये प्रोविजन किया गया है, आप नहीं बेच सकते, पैतृक जमीन में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते विक्रय या उपहार करने का विरोध नहीं कर सकते। मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा वो आप समझे। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। ध्यान रहे, ये व्यक्ति है तो मृत्यु अगर इसकी हो गई तभी उत्पन्न होगा भी को। ठीक है, ऐसा नहीं कि जन्म से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते उत्पन्न होता है और प्रत्येक वारिस का हिस्सा अलग और निश्चित होता है। ठीक है ना, अलग होगा और निश्चित होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैतृक संपत्ति की अवधारणा जन्मसिद्ध अधिकार से जुड़ी है, जो कि हिंदू सहवाज व्यवस्था में मान्य है, केवल हिंदू व्यवस्था में मान्य है, परंतु मुस्लिम कानून में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। मुस्लिम परिवार में संयुक्त परिवार की धारणा भी लागू नहीं होती है और ना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा अर्जित संपत्ति सभी संयुक्त लाभ के लिए है। ठीक है, देखिए जो अर्जित संपत्ति की है वो ऐसा नहीं कि संयुक्त लाभ के लिए है। तो देखिए दोनों के ही कानून अलग अलग हैं। ठीक है ना, इसलिए आप जिसी व्यक्ति से राय लें, ठीक है, जो भी मान लीजिए ऐसे डिसीजन लें, वो किसी अच्छे विशेषज्ञ द्वारा आप लें, क्योंकि साथियों ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। इसके बाद भी आप जो है राज्य स्तरीय जो मान लीजिए राजस्व सहायताएँ हैं वो अलग है। ठीक है ना, तो कई अपवाद हैं, कई नियम हैं। ठीक है ना, तो इनको ध्यान में रख के ही आप डिसीजन लें। केस करने से पहले पता चले केस भी आ रहा हो और पैसा भी जाए। ठीक है, बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं साथियों, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें आपको ये सारी जानकारी, इनके बारे में नियम, इनके बारे में जानकारी, इनके बारे में कैसे दावा यानी कि केस किया जाता है, कैसा क्या क्या लिखा जाता है, उनमें सारी पीडीएफ वगैरह इसमें आपको मेंशन की गई मिल जाएंगी। ठीक है।